If the sum of first n, 2n and 3n terms of an AP is S1, S2 and S3 respectively, then prove that S3 is equal to 3 times of S2 minus S1. बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि कोई हमारे पास एक AP दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस हम D मान लेते हैं। इतना क्लियर है। अब उसने कहा कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसकी वैल्यू है S1। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर S1 क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। इतना क्लियर है। और यहाँ पर S2 क्या दे रखा है, सम ऑफ 2n टर्म्स। ऐसे ही S3 कितना दे रखा है, सम ऑफ 3n टर्म्स। इतना क्लियर है, 3n टर्म्स। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि S1 की वैल्यू कितनी आएगी, यह आ जाएगा n/2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये S2 कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा n/2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 2n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। ये 2n टर्म्स था ना, तो ये 2n/2। और S3 अगर हम देखें तो वो कितना आ जाएगा, 3n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 3n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट S3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं हम। तो S2 माइनस S1 कितना आ जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 कितना आ गया, यह आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, कितना था, S2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हम S2 की वैल्यू को रख सकते हैं विच इज n/, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो 2n से कैंसिल आउट होके n टाइम्स ऑफ 2A प्लस 2n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। इसके साथ साथ अगर हम S1 की बात करें तो S1 की वैल्यू इतनी है, तो n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा 3, तो यहाँ से n इंटू 2A कितना आ गया, 2 टाइम्स ऑफ Na, और ये कितना आ गया, ये आ गया n इंटू, मतलब 2n स्क्वायर माइनस का n इंटू डी। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का सिर्फ n इंटू ए। बट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का n इंटू n-1/2 इंटू डी। इतना क्लियर है। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2Na माइनस Na, मतलब ये आ गया n टाइम्स ऑफ ए। इतना क्लियर है इस वाले पार्ट से। अब इसमें क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पर अगर हम नोटिस करें इसके साथ डी भी होना चाहिए, ये डी रहेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो इस पूरे में डी कॉमन आता है, डी कॉमन आने के साथ साथ एन भी कॉमन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे में अगर हम यहाँ पर प्लस एन टाइम्स ऑफ डी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2n। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1, तो 2n-1, और ये कितना आ जाएगा, n इंटू डी अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा माइनस का n, माइनस माइनस कितना हो गया, +1/2/2। इतना क्लियर है। अब देखिए इसमें से पूरे में से n कॉमन ले लिया तो यहाँ पर ये कितना बचा, 3a प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास d। इसमें से अगर हम देखें तो पूरे का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 4n माइनस का 2 माइनस का n प्लस का 1। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 3n, ये आ गया a प्लस d/2, और ये कितना आ गया, 4n माइनस n कितना हो गया, 3n हो गया, माइनस का 2 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ से अगर हम नोटिस करें तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो 2 को अगर हम बाहर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो पूरे का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ n। पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये 2a बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्लस d इंटू n-1, n-1 नहीं 3n-1/2। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला हिस्सा तो 3n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 3n-1 इंटू डी है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही तो है। इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया S3 के इक्वल। सो हम बोल सकते हैं ना कि हेंस 3 टाइम्स ऑफ S2 माइनस S1 इज इक्वल टू S3। इतना क्लियर है। सो ये आंसर है।